सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं इशाक डार। उन्होंने अचानक से सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को फोन किया और मदद की गुहार लगा दी, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा करता है। सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि इशाक डार की ओर से सऊदी विदेश मंत्री को फोन आया था। इस दौरान इशाक डार ने क्षेत्र में तनाव घटाने में मदद मांगने का काम किया है। इस बयान में तालिबान का जिक्र नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यह फोन तब किया गया जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग जैसे हालात हैं। और क्या ही वजह थी इस फोन कॉल की? भाई, तालिबान का यह दावा है कि उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान अलग दावा कर रहा है कि उसने 100 से ज्यादा अफगानों को मारा है, जो कि हमसे लड़ने के लिए आए थे हमारी सेना से। और तालिबान यह कह रहा है कि उसने कई चौकियों पर कब्जा भी किया है। यानी कि अब मदद की गुहार जो है वो लगाई जा रही है। क्या पाकिस्तान जिस तरीके से सऊदी से निपुण जी डिफेंस पैक्ट कर चुका है, तो क्या सऊदी इंटरवीन करेगा? एक ये भी कहीं ना कहीं सवाल लोगों के मन में आ रहा है। क्या इस मामले में सऊदी इंटरवीन करेगा, पाकिस्तान के साथ आएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि सऊदी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ आने वाला नहीं है। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ में जो डिफेंस डील की थी वो केवल पाकिस्तान की सेना को यूज करने के लिए की थी। आपको याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सऊदी ने जमा खर्च किया था कुछ। पिछली बार भी जब अफगान के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी नहीं। इस बार भी ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो ये तो सीधा सीधा ये हुआ कि दो मुस्लिम कंट्री के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ है उसमें आप एक के साथ खड़े होकर दूसरे मुस्लिम को बनवा रहे हो, तो इससे तो खुद सऊदी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो सऊदी यहाँ पर ये कर सकता है, बीच बचाव की बात कर सकता है, मीडिएटर बन सकता है, मीडिएटर बन के शांति की बातें करवा सकता है। तो लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान के फेवर में आके पाकिस्तान को फुल सपोर्ट कर दे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन सर, डिफेंस पैक्ट का क्या होगा फिर? डिफेंस पैक्ट तो यही है ना कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी सऊदी ने लिया है, तो उसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। अगर पाकिस्तान मदद भी मांग रहा है तो मदद भी उसको याद दिला सकता है ना कि भाई हमारा डिफेंस पैक्ट उसका क्या, आपको आना पड़ेगा तब। नहीं, देखिए, डिफेंस पैक्ट की बात तो क्या है, अगर आप सोचिए, जैसे यूक्रेन को एक तरफ से आप देखिए यूरोप के सभी कंट्रीज ने ये सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन क्या यूक्रेन के मामले को लेकर उस सिक्योरिटी से पालन हुआ? और आप सोचिए, अमेरिका तो पता नहीं कितने देशों के साथ में क्या क्या गारंटीज देके बैठा हुआ है, लेकिन क्या अमेरिका ने सभी देशों के साथ उन गारंटीज पे काम किया? ऐसा नहीं है। देखिए, बात क्या है कि डिफेंस डील हुई, मैं मानता हूँ डिफेंस पैक्ट हुआ, तो ये पैक्ट वैसा तो नहीं है ना जैसा रशिया और भारत के बीच में था कि जहां दोनों ही देश क्या है जिम्मेदारी से निभाने को तैयार हो। कल को मान लीजिएगा सऊदी नहीं आता है, तो क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि वो सऊदी को ये कहे कि हम डिफेंस पैक्ट तोड़ रहे हैं क्योंकि तुमने हमारी मदद नहीं की जब हम फंसे हुए थे? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि ये पाकिस्तान ने अपनी नीड में किया है। सऊदी ने सोचा ठीक है, मौके का फायदा मैं उठा लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी आने वाला है और डिफेंस पैक्ट को लेकर कोई आपत्ति भी जताने वाला है पाकिस्तान। तब भी पाकिस्तान आपका सऊदी के ना आने के बाद भी डिफेंस पैक्ट को निकलेगा। हाँ, सऊदी इसका सोल्यूशन ये निकालेगा ताकि उसके क्रेडिबिलिटी कि हमने डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ, तो वो दिखाई दे। उसकी क्रेडिबिलिटी का एक ही तरीका है पाकिस्तान के पास में, सऊदी के पास में, कि सऊदी दोनों के बीच में बातचीत कराने का प्रयास करेगा, मीडिएटर बनने का प्रयास करेगा। एक आखिरी सवाल कि मीडिएटर तो पहले भी बने थे, लेकिन वो बातचीत जो है वो टूटी। पाकिस्तान ये कहता है कि आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो बातचीत होगी, मध्यस्थता कराई जाएगी, लेकिन फिर अगर हमला हुआ तो मध्यस्थता फिर से टूट जाएगी, उसका क्या फायदा फिर? देखिए, बात मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के कई एंगल हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं लड़ रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आतंकी स्थान नहीं, पाकिस्तान को अपने देश के लोगों को दिखाना है कि हम ताकतवर है, हमारी आर्मी बड़ी ताकतवर है, हम भारत से भले आ रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान का मुंह तोड़ कर रख देंगे। वो जो मानसिकता है ना पाकिस्तान की, जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक दिक्कत बनी रहेगी। बात ये है, ये बात को आप पकड़िए। ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, हालांकि पाकिस्तान बड़ी जंग की
बात कर चुका है। वहां के रक्षा मंत्री ऐलान कर चुके हैं कि अब जंग जो है वही छिड़ी हुई है, सब्र का बांध टूट गया है और हम अब इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखना होगा कि आगे क्या कुछ हालात होते हैं, लेकिन तालिबान कह चुका है कि पाकिस्तान की गर्दन तक हमारे हाथ पहुंच गए। क्या होगा आगे वक्त बताएगा। तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।